कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अब ज्ञान को समझने लगे थे। तभी श्री कृष्ण ने योग और ध्यान का गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म के फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य कर्म करता है। फिर श्री कृष्ण बोले, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया वह स्वयं का मित्र है, जो मन के वश में है वो अपना शत्रु बन जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने ध्यान का मार्ग बताया। योगी को शांत स्थान पर बैठना चाहिए, शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर मन को स्थिर करना चाहिए। उन्होंने कहा, अत्यधिक भोजन या उपवास, अत्यधिक नींद या जागरण योग में बाधा बनते हैं। संतुलन ही योग का आधार है। फिर ध्यान की अवस्था समझाई। जब मन इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है, तभी सच्चा योग होता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ अर्जुन, मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, योगी वह है जो सब प्राणियों में स्वयं को देखता है और सब में समान भाव रखता है। अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठा, यदि कोई साधक मार्ग में ही विचलित हो जाए तो उसका क्या होगा? श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया, अर्जुन, आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा साधक अगले जन्म में फिर उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है। अंत में श्री कृष्ण बोले, सब योगियों में श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है और प्रेम पूर्वक जुड़ा रहता है। अर्जुन का मन अब शांत और स्थिर था। यहीं समाप्त होता है 6ठा अध्याय, ध्यान योग। ये अध्याय सिखाता है मन का नियंत्रण, संतुलन और अभ्यास ही आत्मिक शांति का मार्ग है।